श्री राम भगत परहिता निरता पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत ते जन डर इंद्र महाराज को तो हमेशा नफा का सौदा करने की आदत है। भरत जी के प्रेम की वजह से जो चारों तरफ प्रेम का वातावरण बन रहा था, इंद्र महाराज को लगा कि राम जी को वापस चले जाएंगे तो भरत जी के चक्कर में फंस गए। और बृहस्पति गुरु से कही तो उन्होंने और सब बातों के संग में एक बात जोड़ी कि भरत जी को आप कितना जानते हो, नहीं जानते हो तो उनकी जानकारी सुनो। ये क्या है कि राम भगत, पहला गुण क्या है कि राम जी के भगत हैं। और भगत का सबसे गुण क्या, सबसे बड़ा गुण क्या है कि जो भगत का इष्ट चाहे उसकी मन की बात करे। परहित निरता, दूसरों का हित करने में हमेशा तत्पर। पर दुख, दूसरे के दुख से दुखी और दयालु भी हैं। इतने गुण हैं। कौन कौन से? कि राम जी के भक्त, दूसरा का हित करने के परिहित निरत, और पर दुख दुखी, और चौथा जो है दयालु है। ये चार गुण हैं। तो जिस व्यक्ति में ये चारों गुण हों, और इन सबसे ऊपर जो उनके ऊपर में एक अलंकार और लागू होता है, वो है कि भगत शिरोमणि, भगवान के भक्तों में जिनकी गिनती है उन सब की गिनतियों में शिरोमणि, सबसे ऊपर नाम भरत जी का है। ऐसे जो है, तो जब इतनी सारे गुण भरत जी में मौजूद हैं, तब हे इंद्र महाराज, आप जो है उनसे डरो मती कि वो राम जी को वापस ले जाएंगे। वो जो कुछ भी करेंगे वो होगा जो राम जी चाहते हैं। और फिर गुरु बृहस्पति ने आगे समझाया कि भरत जी को तो जो व्यवस्था बताई उसके अनुसार ये स्थिति है, लेकिन आप राम जी को भी जानते हो कि नहीं? यदि राम जी को नहीं जानते हो तो सुनो कि सत्य संग प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयसु अनुसारी। अब भगवान राम का स्टेटस क्या है? उनका स्टेटस है कि सत्य संग, सत्य को हमेशा धारण करने वाले हैं। और तुम तो ये समझ रहे हो कि भरत जी राम जी को वापस ले जाएंगे, लेकिन राम जी का एक गुण और भी है कि वो देवताओं का हित करने वाले हैं। और इन गुणों के संग में भरत जी का गुण क्या है? भरत जी का सबसे बड़ा गुण एक है कि भरत राम अनुसारी, राम जी की आज्ञा, जो राम जी आज्ञा कर देंगे वो हुआ। अब महाराज, जब इतने सारे गुण मौजूद हैं, तो इतने गुणों के बावजूद भरत जी से डरना ये तुम्हारा अपना मोह है कि भाई तुम्हें तो हर वक्त अपने स्वार्थ सिद्धि दिखती है कि हमारे यहाँ आए हो तो क्या लाए हो, और हम आए हैं तुम्हारे यहाँ तो क्या दे रहे हो। अपना स्वार्थ हर वक्त चाहिए तुम्हें। अब जब इतनी बात, कड़वी बात देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र महाराज से कह दी, तब उनके इन बातों को सुन के और इंद्र महाराज को भा प्रमोद मन मिटी गलानी, के मन में जे गलानी के जे भरत जी अच्छे हत्या की जड़ पैदा हो गए, जो इन्होंने राम जी को मनाने चल दिए यहाँ से, और राम जी लौट के चले जाएंगे, राम जी तो लौट के चले जाएंगे। ऐसी बातों को भरत जी ने नहीं,
इंद्र महाराज ने ऐसी बातों को मन में समझ के सत्य स्वार्थ विवश विकल तुम हो, और भरत दोष नहीं रावण मोह, ये तुम्हारा मोह है। भरत जी का इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि भरत जी मनाने जा रहे हैं तो देवताओं का हित नहीं चाहते हैं। भरत जी भी देवताओं का हित चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राम जी की आज्ञा को जो है नहीं टाल सकते, और राम जी देवताओं के हितकारी है। ऐसी सुंदर बातों को सुन के इंद्र महाराज के जो है मन का जो जमा हुआ मोह था वो खत्म हो गया, और भरत से प्रशंसन लागे। भरत जी के स्वभाव को जो है उनकी सराहना कर रहे हैं। भरत जी महाराज की जय। अब भरत जी महाराज तो इधर रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, और उधर जो है ये इनका गुरु बृहस्पति का इंद्र जी का ये संवाद हो रहा था। अब भरत जी के उस पहलू को के जिस स्थिति में वो चलते चले जा रहे हैं उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी कह रहे हैं कि जबाई राम कही ले हे राम कहते हैं। जब ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से बिल्कुल प्रेम उमड़ के चला आया हो। जैसे कोई चीज, कोई थैलिया कुछ फूट जाए, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ हो तो क्या होता है, कि वो एकदम अर्राटे से फैलता है, जोर से। बर्तन लौके तो कोई चीज एकदम अर्राटे से लिक्विड भरा हुआ हो तो वो फैलता है। इस तरह से जब राम कहते हैं तब राम जी के प्रति प्रेम जो है इस तरह से उफन के आ जाता है। और होता क्या है कि उस उफने हुए उस प्रेम से माने इतनी राम जी के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है कि उस पैदा हुई श्रद्धा के बूते से द्रवई वचन सुन कुलिस पशाना, पत्थर तक पिघल जाते हैं। ये उपमा की पराकाष्ठा है। और पुरजन प्रेम ना जाई वखाना। पुरजन लोग, अब जब भरत जी का इतना प्रेम है तो वो तो खरबूजे को देख के, खरबूजा एक संत को देख के सब उसके प्रति अपने भावों को बदल लेते हैं। माने असंत होते हैं वो भी संतों के संग में आ जाएं तो उनका भाव दूसरा हो जाता है। तो इस तरह से भरत जी महाराज के प्रेम से सब कोई बिल्कुल ऐसे बिना रस्सी के जैसे बंध जाते हैं, ऐसा बंधा हुआ सब लोग वहाँ चले जा रहे हैं। और जाते जाते प्रयागराज में गंगा पार उतर के अब जमुना महारानी के पास में पहुंच गई। जमुना तीर बीच वास कर जमने आए और निरख नीर लोचन जल छाए। राम जी महाराज ने जमुना मैया के नीले रंग का स्वरूप देखा। नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम, जो राम जी के लिए उपमा दी जाती है, ऐसे ही उस नीले रंग के जल को देख के और भरत जी को तो हृदय में राम जी का वो स्मरण होकर पुलकायमान हो गया कि रघुबर बरन बिलो की बरात बारी समेत समाज। रामचंद्र जी के वर्ण का जल देख के और समाज के साथ में होत मगन वारिधि बिरा चढ़े विवेक जाज। ऐसा जो राम जी के विरह का जो समुद्र था, हो तो मगन वारिधि विरह, ऐसे राम जी के विरह के समुद्र में चढ़े विवेक जहाज। राम बिल्कुल ऐसे श्याम वर्ण यमुना का दर्शन करके जैसे राम जी मिल गए हो, ऐसा सुख भरत जी के मन में हो गया।
और उस दिन यमुना के किनारे वास किया। और फिर जो है यमुना पार उतरने के लिए सब लोग जो है राम सखा ने, निषाद राज महाराज ने इतनी नावों की व्यवस्था कर दी कि सब लोग जो है एक ही खेप में पार हो गए। माने इतनी नावें लगा दी गई कि एक ही बार में पूरे अयोध्या के जो लोग गए थे, माताएं, राज परिवार सब गए थे। और चले नाई नदी सिर नाई, सात निषाद नात दो भाई। अब महाराज जो है जमुना पार करके निषाद राज के संग में चले, और निषाद राज महाराज उनके साथ में, और दोनों भाई उनके संग में चले जा रहे हैं। और उस काफिले का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आगे मुनिवर वाहन आछे, आगे आगे वशिष्ठ जी और मुनि महाराज जो भी थे वो चल रहे हैं वो, और राज समाज साज सब पाछे, और राज समाज जो घर परिवार के थे वो लोग गुरु जी के पीछे चल रहे हैं। और उनके पीछे कौन है? तेई पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसना वेश सूट सादे। कहने को तो राजपुत्र है लेकिन बिल्कुल सादा वेश में। और क्या है? सेवक सुहृद, जो शुद्ध सेवक थे वो उनके संग में, और सचिव सुत था, सुमंत जी महाराज के पुत्र उनके संग में। ऐसा लगता है कि सुमंत जी महाराज जब वापस अयोध्या पहुंचे तब शायद कहीं प्रसंग में ऐसा नहीं है कि सुमंत जी, भरत जी जब मनाने चले हैं तो सुमंत जी उनके संग गए हैं, बल्कि प्रसंग में ये बात निश्चित आती है कि सेवक सुहृद सचिव सुत साता, मंत्री महाराज के पुत्र, और सुमिरत लखन सियर गुनाता। ऐसे आपात स्थिति में निरखी राम रुक सच, जब राम जी को वनवास की आज्ञा हो गई और माता जी से आज्ञा लेने गए हैं, तब उस वक्त भी जो है मंत्री पुत्र उनके संग थे। तो गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया कि निरखे राम रुक सचिव सुत, कारण कहे उजाई। कौशल्या मैया से कही कि कारण सबरा क्या है? राम जी ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, क्योंकि राम जी की सहमति से तो क्या कही मैया ने ये सब स्वरूप धारण किया ही था, इसलिए राम जी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि जो है मंत्री पुत्र ने, और यहाँ भी भरत जी महाराज भी मन सेवक सुहृद सचिव सुत छाता, और चले जाई सुमिरत रघुनाथा। राम जी का स्मरण करते हुए चल रहे हैं, फिर चले जाएं सुमिरत रघुनाथा। राम जी महाराज का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। अब रास्ते में जब यहाँ से जा रहे हैं तो जय जय राम वासु श्यामा। अब रास्ते में जहाँ जहाँ राम जी महाराज ने विश्राम किया है वो स्थान भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते से राम जी गए हैं उसी रास्ते से तो ये जा रहे हैं, इसलिए ता ता करई सप्रेम प्रणाम, और वहाँ पर बड़े प्रेम से जो है वो प्रणाम करते हैं। और मगवासी नर नारी सब सुने, धाम काम तजदाई, देख स्वरूप स्नेह वस, बचन कहाई बिलखाई। राम जी जिस वक्त वन में गए हैं
तो गांव वासियों को देख के, रस्ते वालों को इतना सुख हुआ। तब जो है लोगों ने प्रार्थना करी कि जो ही मारक फिर गौरी दर्शन देव जान निज दासी लखी सी सब प्रेम प्यासी। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से वंदना करी कि जब वनवास जा रही हो और 14 साल के बाद में लौटोगे और यदि इसी रास्ते से लौटो तो हमें दर्शन जरूर देना। ऐसे ही यहाँ जब भरत जी जब जा रहे हैं तब लोगों के चित्त में ये पैदा हुई कि भाई जो अभी पहले गए थे क्या यही वापस दोबारा आ गए क्या भाई। तो मगवासी नर नारी सब धाम काम तजी धाई। देख स्वरूप सने अवसा बचन काई बिलखाई। बड़े जो है इनके जैसे राम जी के लिए कह रहे थे, राम जी के स्वरूप का दर्शन करके कि ऐसे राजकुमार दो सहज सलोने इनते लही दुति मरकत सोने। जो ऐसी स्थिति कि सोने चांदी ने भी जिनसे जो है चमक लियो ऐसे। और अब ये ऐसे ही फिर दोबारा ये और आ गए तो भैया जी कौन है। अब लोगों ने दर्शन कर लिया, दर्शन करके एक दूसरे पूछ रहे हैं भाई कुछ समझ के देखो तो सही, जो पहले गए थे वो तो गए, अब जो उनका डुप्लीकेट फिर आ गए जी। और ये डुप्लीकेट आ गए तो जी वो ही है या कोई दूसरे हैं। और उनके गुणों का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, बया बापू बरना रूप सोयाली। बिल्कुल वही रंग रूप है। शीला सनेओ सरिस समचाली। शीलवान भी वैसे ही है, चित्त में स्नेह भी वैसा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा। तब एक ने कहा कि देखो जो पहले गए थे ना वो पहले वालों का वनवासी वेश था। वेश न सो वो वेश नहीं है, और इनके संग में सीता मैया नहीं है। वेश न सो सखी सिया न संगा। सो सखी सिया न संगा वो स्वरूप नहीं है जो इनका रायसी स्वरूप है, उनका वनवासी स्वरूप था। और वो तो तीन ही प्राणी चल रहे थे और निशाता चल रहे थे, लेकिन यहाँ आगे अनी चली चतुरंगा। और इसके आगे इनके आगे तो सेना चल रही है, उनके आगे तो कोई भी नहीं था, बेचारे अकेले जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात एक है कि नई प्रसन्न मुखा मानस खेदा। जो गए थे वो तो बड़े प्रसन्न मन से जा रहे थे, लेकिन इनके तो मन में बड़ा दुख है, पता नहीं किस बात का दुख है। और सखी चंदे विदा। सिर्फ इसी बात को कि वो प्रसन्न थे, चाहे जो कुछ भी हो जैसे भी हो वो प्रसन्न थे, लेकिन इनके चेहरे पे जो है खेद है, अफसोस है, सोच है। और उसकी बातों को सुन के दूसरी जो है जनाने माताएं जो है वो उसकी तारीफ करने लगी, भाई तू तो बड़ी सयानी है, तेने तो इतना बढ़िया क्लासिफिकेशन करके बता दिया। फिर उन्हीं गांववासी स्त्रियों में से एक ने, जिसने पहले ये बात भरत जी और राम जी का क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश कर दिया, उनकी बात को सराहना करके कहते हैं तेने बहुत अच्छी बात कही, अब जो मुझे मालूम है वो बात और सुन रहे। तब उसने जो है सारा वनवास का कथा प्रसंग और सब लोगों को सुनाया, और सुना के और फिर भरत जी के शील और स्वभाव की जो है सराहना करें। भरत शील बाबू जी का स्नेह, भरत जी का स्वभाव और भरत जी का भाग्य, ये चार बातों की जो है
सराहना करने लगी, कितने भाग्यवान है कि राम जी के चरणों के प्रति इतना प्रेम है। और फिर उसने आगे की घटना और बताई कि इनके गुण इतने ही नहीं है, इनके गुण ये और भी हैं कि चलत पयादे, रथ घोड़े होते हुए भी पैदल चल रहे हैं जैसे वो पैदल गए थे, और फल खा रहे हैं। और पिता दीन तजिराज, पिता ने इन्हें राजा बना दिया था, लेकिन उन सबने राज्य को छोड़ के पैदल चलते हुए और फल खाते हुए, और जात मना मन रघुबरई भरत सरिस को आय। राम जी को मनाने जा रहे हैं, और भरत जी के बराबर कौन भाग्यशाली है, ऐसे भरत जी की सराहना हो रही है। भाई भगति भरताचरणु कत सब दूषण हरनु। भरत जी की भक्ति, भरत जी का भ्रात प्रेम, ये और भरत जी के आचरण को देखकर ये संसार के जितने भी, यदि किसी ने इनको देखा और चित्त में समझा तो संसार के सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए सखी सुनो जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंदो सुखाए नहीं। अरे जब रामचंद्र जी इतने पवित्र और इतने सीधे, इतने सरल वो हैं, तो उनके भाई ऐसे क्यों नहीं होंगे। और एक बात और सुनो, हम सब सानुज बरताई देंगे, भई धन्य जुवती ज्ञान लेके। अरे हम तो सब बड़े धन्य हैं कि हमें राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन के प्रभाव से अब भरत जी के दर्शन हुए, तभी उनमें जो है इन्हें कोई कराइन दूषण नहीं। बोलेगा भैया तुम सब तुम रानी को दूषण दे रही हो कि उनने वर मांग के ऐसा गलत काम करा, जे करा इस तरह से। लेकिन भाई रानी को तो बिल्कुल दूषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि सब कीन हमें जो दायनी। अरे और वो विधाता जो हमारे लिए दायना है, विधाता जो हमारे लिए अनुकूल है, उस विधाता ने ऐसी मति फेरी उसकी कि उनको वन में भेज दिया और फिर इन्हें मनाने के लिए भेज दिया। तो हम लोग कहाँ इस वन जंगल में रहने वाले, ऐसे मरुभूमि में रहने वाले, और ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमारों के दर्शन, ये क्या कोई बात सहज है। बसाई कुदेसा कुगाम कुबामा, क्या यह दरस पुण्य परिणामा। और ऐसा आनंद जो है गांव गांव में हो रहा है, और भरत जी महाराज चलते चले जा रहे हैं, और गांव वालों को तो बिल्कुल ऐसा सुख मिल रहा है कि जैसे उनके यहाँ कल्प वृक्ष उगाया हो, कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाए। इस तरह भरत दरस देखता कुलेऊ, मगलो गन करवा, जन सिंगल पाचिन भयऊ, विधिवत सुलभ भया, जन सिंगल पाचिन भयऊ, विधिवत सुलभ निज गुण सहित राम गुण गाथा, चले जाए रत रघुनाथ, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि
चले जा रहे हैं। गांव के लोग बाग उनके दर्शन कर करके सनात हो रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी कौन से वन में हैं। उनके समाचार समझते हैं, वो कैसे हैं, उनके बारे में जो भी जानकारी हो वो कृपा करके हमें बताएं। और जो लोग ये कहते हैं कि हाँ हमने देखे हैं और अच्छे हैं, बस उनको तो देख के उनको तो ऐसा इसलिए करके कि जैसे राम जी और लक्ष्मण जी प्रत्यक्ष में उन्हें मिल गए हों। इस तरह से सब लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए राम जी के वनवास की कहानी को, किस तरह से राम जी वन में गए हैं, इन बातों को सुनते सुनते, राम जी के गुणों की चर्चा को सुनते सुनते भरत जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। और ये करते करते रात हो गई। तेई बासर प्रात ही, रात हो गई तो विश्राम कर लिया। चले सुमिरे रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सहसा, भरत सरिस सहसा। भरत जी के समान सब लोग भगवान राम के दर्शन की लालसा में प्रेम मगन होकर सब लोग चलते चले जा रहे हैं। रात्रि होकर सुबह चले हैं। अब चल के सब लोग रुकेंगे और भरत जी निषाद राज को संग लेके आगे जाएंगे। इसकी कथा को कल लेंगे। हरिनाम कीर्तन। श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी जय।